मंडे से 4th ऑफ अगस्त से हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट कर देंगे एट एनी हाउ। दो मैं आज देख ही रहा था, लाइक मैंने ना ऑफिस में आज भसड़बाजी कर दी बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे भी पता चला है 10 मिनट पहले, है ना, है ना। तो उससे पहले मैं देख रहा था कि क्या कराना बच्चों को आज। आई सॉ कि अपा लोगों के मेरे को एनाग्राम कराना है, और ये दोनों हो गए सबके। मूव जीरोस और फाइंड द फ्रीक्वेंसी। क्रिश, मूव जीरोस हुआ? अरे क्रिश बोलो भाई, मूव जीरोस हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करा दूंगा। शिवांश जायसवाल। हाँ क्रिश बताओ, मूव जीरोस हुआ? नहीं हुआ? हाँ हो गया। हो गया शिवांश, मूव जीरोस हो गया? नहीं हुआ, नहीं करानी। अरे बोलो भाई। माइक वाइक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है शिवांश? चलो ठीक है, कर लेना भाई, वरना मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं एज ऑफ नाउ मार्क कर रहा हूँ डन डन डन। रिमूव डुप्लीकेट्स वाला लॉजिक लगाना लगेगा थोड़ा, हाँ काइंड ऑफ वही, ठीक है। तो अपा लोगों का एनाग्राम रह गया है। इसको मेरे को एक बार रिपीट, मतलब कोई और अप्रोच पता नहीं है। डुप्लीकेट नंबर और ये दोनों सेम है, रिपीट नंबर डुप्लीकेट नंबर एक ही बात है, ठीक है। यहाँ मिसिंग एंड डुप्लीकेट डाल देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और कंडेंसर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब अलग ही बेनिफिट है इस चीज का, है ना। स्क्रीन शेयर है गाइस मेरी? परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 41 फॉर लास्ट। यशपाल, कल भी तुमने बोला था लीड कोड 41 वही वाला, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। होगा ही नहीं, हार्ड क्वेश्चन अभी, मुझे पता है। लास्ट में करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए कोई नॉर्मल इजी या मीडियम क्वेश्चन लिया वो करा दूंगा, ये तो मैं कराऊंगा ही लास्ट में, मेरी लिस्ट में ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। भैया कल वाला हुआ नहीं था वो पूरा। कौन सा कल वाला क्वेश्चन? भैया वो डुप्लीकेट्स। हाँ तो वो तो कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, वही तो कराऊंगा आज। अच्छा, इसकी मैंने दो अप्रोच घर से करने के लिए दी थी, कि भाई इसको हैश कोड से करके देखना, इसको एन स्क्वायर से करके देखना। करा किसी ने? हाँ भैया। और किसी ने विशु के अलावा? यस। व्योम, और किसी ने? तौफिक डन। यश करा भैया? इस क्वेश्चन की दो अप्रोच घर से करने के लिए दी थी, कर ली। तौफिक का हो गया, स्पर्श करा? नहीं भैया, दोनों नहीं हो पाए, एक हो गया। अच्छा एक कर लिया। शिवांश जायसवाल? साहिल, साहिल तो फर्स्ट डे आज, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु, हाँ भाई करे दोनों सवाल, तो दो अप्रोच घर से दी थी। ब्रूट फोर्स से एन स्क्वायर से किया था। हैश मैप से नहीं करा? ट्राई करना भाई, इजी सवाल है बहुत ज्यादा, करा रखा मैंने हैश मैप से भी। क्रिश करा दोनों अप्रोच से घर से? नहीं सर, ये क्यों? किया नहीं सर। अरे क्यों नहीं करा, वही तो पूछ रहा हूँ, टाइम नहीं मिला, घूमने गया था, क्यों? ईशा, देव, अंश। देव नहीं करा भाई, तुम जितना मर्जी बाहर जाके पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। ईशा करा सवाल कर जाके? नहीं भैया, क्यों हुए नहीं हुआ भैया, नहीं? टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला भैया, 2 दिन भैया से नहीं कर रही कैसे मैं। चलेगा, करो। जब मैंने कहा था ये सवाल, क्यों, क्या फायदा है मेरा एक सवाल को तीन तीन अप्रोच से कराने का, ताकि तुम्हें याद रहे, तुम्हें थोड़ा दिमाग खुले। वरना मैं भी हर टीचर की तरह एक क्वेश्चन एक अप्रोच से करा के आगे चलूं, सिलेबस खत्म करें, फीस लें, अगला बैच बनाए। क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, तुम घर जाके होमवर्क ही नहीं करते यार सही से। फिर तुम बोलते हो क्वेश्चन नहीं बन रहे, जो मैं कह रहा हूँ बन जाएगा, वो तो कर लो जाके कम से कम भाई लोग। ठीक है, हाँ देव बोलो। भैया वो जो आपने लॉजिक बताया था ना, उसका कोड लिखने का ट्राई किया था, बाकी वो दोनों अप्रोच से करना भूल गया था मैं। कोई बात नहीं, आज जाए करना भाई, उसको कोड में लिखवाऊंगा, कोई इशू नहीं है, फटाफट चलाओ लिखते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन था भाई 0 1 2 3 4। मैंने अरे को ट्रेवर्स करना शुरू करा। मैं पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट के पास गया, तो मैं गया ARR 0 पे, उसमें क्या है 1। मैंने उसका करा मोड, मैथ वाला मोड, मोड 1 क्या आ गया 1। मैंने इंडेक्स निकाला 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने इंडेक्स क्यों निकाला? क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं और नंबर मेरे को 1 to n दे रखे हैं। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो 1 से n के बीच के नंबर है, इसीलिए मैंने इंडेक्स निकाला। ठीक है भाई, चलते हैं, है ना? सही है। आगे जब हम जाएंगे तो मैं गया ARR 0 पे, ARR इंडेक्स पे। क्या पढ़ा है इंडेक्स पे 1। तो मैंने इस 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको -1 में। ठीक है, अब मैं गया ARR 1 पे, मतलब इस सेकेंड एलिमेंट पे। इसमें क्या पड़ा 3, मैंने इसका करा मोड, क्या आ गया 3 का मोड 3। मैंने इसका इंडेक्स निकाला 3 माइनस 1 2। ARR इंडेक्स पे गया मैं, ARR इंडेक्स पे क्या पड़ा है 4, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया -4 में। ARR 2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू MOD 4। ओ ये तो -4 बन चुका ना भाई, मिस्टेक करिए भाई, तुम लोग करवाइए। हाँ यश बोलो। सर मेरे को भी वही पूछना था, वो -4 बन गया था, मैं वही पूछना था। हाँ ठीक है, तो भाई ये मैं गया AR2 4, तो 4 -4 था, -4 का मैंने करा मोड, क्या आ गया 4। सिंपल सी बात है, मैंने इसका इंडेक्स निकाला, क्या आ गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। मैं ARR इंडेक्स पे गया, मतलब ARR 3 पे गया। ARR 3 में क्या पड़ा है 2, मैंने उसको 2 को बना दिया -2। तो अभी तक मैं किस किस को माइनस में कर चुका हूँ? -1 कर चुका हूँ मैं, ठीक है, और -4 कर चुका हूँ मैं, और -2 कर चुका हूँ मैं। सिंपल सी बात है, इनको आगे ही बढ़ा देते हैं साथ साथ। अब मैं गया ARR 3 पे। ARR 3 में क्या रखा था भाई -2, -2 को करा मोड, -2 क्या आ गया भाई 2। इंडेक्स निकाला 2 माइनस 1 1। ARR 1 पे गया, इंडेक्स पे गया ARR 1। ARR 1 में क्या पड़ा कोई बताएगा 3, तो 3 को कन्वर्ट कर दिया मैंने -3 में। फिर मैं ARR 4 के पास गया, इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू मोड 2 इक्वल्स टू 2। इंडेक्स निकाला, क्या आया 2 माइनस 1 1। ARR इंडेक्स पे गया, इक्वल्स टू ARR 1। अरे क्या पड़ा है ARR 1 पे कोई बताएगा मेरे को? क्या है -3, विच इज नेगेटिव। मतलब मेरे को हमेशा जाके चेक करना है, क्या मेरे को हमेशा यहाँ जाके क्या करना है, चेक करना है। अगर वो नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ARR 4। आंसर क्या होगा ARR 4, क्योंकि मेरे को ARR 4 पे जो पड़ा है, मेरे को उसने मजबूर करा कि वहां पर जाओ, उसने मुझे वहां पर भेजा, और वहां पर पहले भी कोई मुझे भेज चुका है। सिंपल सी बात है ना भाई, इसने मेरे को फर्स्ट इंडेक्स से भेजा, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी ये भेज चुका था, तो किसने भेजा 4 ने भेजा ना, ARR 4 इंडेक्स ने। तो भाई ARR 4 पे क्या पड़ा 2, तो भाई रिटर्न आंसर क्या हो गया ARR 4। अरे भाई आया समझ, लिखू कोड। अगर अगर पहले से वैल्यू नेगेटिव हो, तब किसकी वैल्यू नेगेटिव हो शिवांश? शिवांश ऐसे नहीं हो पाएगा, सीरियसली बताओ, बोलो किसकी वैल्यू नेगेटिव हो? विच इज नेगेटिव ऑलरेडी, अगर पहले से नेगेटिव है तो वो आंसर हुआ। किसी भी केस में वैल्यू हमेशा क्या थी 1 4 2 3, किसी भी केस में माइनस में वैल्यू नहीं थी। तो जैसे माइनस की वैल्यू नहीं, मतलब यहां जिसने मेरे को भेजा उसने मेरे को दोबारा भेजा, पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ, तभी तो नेगेटिव है। पहले से नेगेटिव हो गई नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या रखे हैं 1 से n तक के नंबर पॉसिबल है सिर्फ। ठीक है भैया, चले आगे। चलो भाई, सबको समझ में आना है, तभी मैं आगे बता पाऊंगा कोड। चलो कोड लिखता हूं फटाफट। फॉर int a equals to 0, a is smaller than nums dot length,
आई प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं उस एलिमेंट पे गया, मैंने उसका मोड निकाल लिया, इंट एलिमेंट नाम का मैंने वेरिएबल लिया, मैंने कर लिया मैथ डॉट एबीएस आई। ये जो मोड है इसको एबीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैथ में यही बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो जावा में फंक्शन है मैथ डॉट एबीएस। ये क्या होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव को नेगेटिव रखेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। मैंने करा इंट इंडेक्स। इंडेक्स किससे निकालेंगे? एलिमेंट -1। सिंपल सी बात है। तो भाई एलिमेंट -1 मैंने क्या करा, इंडेक्स निकाल लिया। ठीक है भाई, 1 था, 1 को उसमें कन्वर्ट किया। चलो अब इंडेक्स आ गया, मैं गया इफ नम्स इंडेक्स अगर पहले से क्या है नेगेटिव। अरे भाई अगर पहले से क्या है नेगेटिव तो छोड़ दिया। अब फर्स्ट टाइम गया हूं तो मैंने क्या करा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। तो भाई मैंने क्या करा, नम्स इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स इंडेक्स मल्टीप्लाई -1। अरे यही तो करा भाई मैंने, सिंपल सी बात है। और अगर वो पहले से नेगेटिव है तो आंसर को तो किसकी वजह से पहले से नेगेटिव है? इस ARR4 की वजह से। मैं जिस नंबर पे हूं उसने ही तो मेरे को भेजा ना। तो भाई आंसर क्या हो गया, रिटर्न नम्स इंडेक्स। इसको मैथ डॉट एबीएस कर लो, क्योंकि हो सकता है ये भी नेगेटिव हो जाए। बताऊंगा क्यों नेगेटिव हो सकता है। भाई देखो, ये लास्ट वाला कर देना रिपीट। क्या कह रहे हो? सॉरी, ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर ठीक दो। है। एक बात बताओ, मैं इस 2 के पास गया, इसने मुझे 1 के पास भेजा, वो तो पहले से नेगेटिव था ना भाई। तो मेरे को आंसर ये होगा नहीं, मेरे को यहाँ पे किसने भेजा, क्योंकि इस वाले 2 ने ही मुझे यहाँ भेजा 3 के पास, इस वाले 2 ने ही मेरे को क्या भेजा 3 के पास। तो मतलब है कि ये नंबर पहले आ चुका है, तो ये कल्प्रिट है, दिस इज द नंबर जो दोबारा आ रहा है। क्योंकि मैं इसी नंबर की वजह से तो वहां पर गया हूं, तुम्हारे सामने की बात है भाई। मैं इसी नंबर की 2 में से 1 माइनस करके तो फर्स्ट इंडेक्स पे गया हूं। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुआ, दोबारा आया, मतलब नम्स ऑफ आई क्या आया दोबारा। तो मैंने रिटर्न क्या कर दिया, नम्स ऑफ आई, इंडेक्स नहीं आई। अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं आया? कोड समझ में आया जो मैंने लिखवा है, जो मैंने हिंदी को कोड में कन्वर्ट करा, जावा लैंग्वेज में नहीं समझ में आया बता दो, दोबारा बता दो, कोई इशू नहीं है सीरियसली। कोड एक बार फिर से रिपीट करो। ठीक है दोबारा बताते हैं, कोई इशू नहीं। एक बार चला के देख लेते हैं कोड सही चल रहा नहीं चल रहा एक बारी, क्योंकि तभी दोबारा बता रहे हैं। अगर कोड सही चल रहा है तो, नहीं चल रहा तो फिर ठीक करके बताएगा। नाम सुमारे का नाम फोर मिली सेकेंड। तुमने अराउंड 88% लोगों को बीट करा इसमें। ठीक है भाई, चलो मैं एक बार कोड दोबारा समझाता हूं, सब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अरे सुधांशु ध्यान से देखना इस बारी। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एलिमेंट लिया, उसका मोड करा। मैंने क्या करा, जो भी नम्स ऑफ आई था उसका मोड करा मैंने। सबसे पहले भाई पहले 1 पे था तो मैंने 1 का मोड करा, फिर 3 था तो मैंने 3 का मोड करा, फिर 4 या -4 था तो मैंने उसका मोड करा। मैंने हर एलिमेंट का पहले मोड करा, तो मैंने नंबर का मोड करके एलिमेंट में रख लिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इंडेक्स निकाला 1 माइनस करके, जो मोड करके आया था। तो जो मोड करके एलिमेंट आया मैंने उसमें से 1 माइनस करा और उसमें इंडेक्स बोल दिया कि दिस इज द इंडेक्स। ऑल सेट भाई, बिल्कुल। अब जो इंडेक्स आया मैं उस एलिमेंट पे गया, इंडेक्स 0 आया था तो मैं ARR 0 पे गया, मैंने चेक करा क्या वो पहले से नेगेटिव है। अगर वो पहले से नेगेटिव होगा जैसे इस केस में था, तो मतलब पहले मैं यहां पर आ चुका हूं, क्योंकि मैं ही तो उसको जाके नेगेटिव कर रहा हूं, मैं ही तो जाके पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, मैं ही तो कर रहा हूं भाई। तो अगर वो पहले से नेगेटिव है तो मतलब भाई यही गलती है, जिसने मुझे यहां भेजा है उस यहां पर पहले कोई और आ चुका है। सिंपल सी बात है। तो भाई इस 2 ने भेजा, इस 2 ने यहां भेजा, फिर दोबारा इस 2 ने दोबारा यहां भेजा। तो भाई
डुप्लीकेट क्या हुआ, 2 हुआ ना, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया, जिसने मुझे भेजा, तो मैंने रिटर्न कर दिया नम्स ऑफ आई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। समझ में आ गई? और नहीं तो मैंने उसकी -1 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई, मतलब उसे डर्टी बना दिया। अरे भाई नहीं समझ में आया, बोलो सर समझ में आ गया। भाई, बताओ देव, बोलो। भैया कल मैंने -1 मल्टीप्लाई करने के लिए यही स्टेटमेंट लिखा था, पर उसमें एरर आ गया था कि इनवैलिड स्टेटमेंट है। भाई आपके ये में आया नहीं। तुमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी। हाँ, है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ हो सकता है। नहीं लगाए थे भैया, पैरेंथेसिस भी लगाए थे मैंने। फोटो भेजना, चला के देखना, इस बार ही चल जाएगा, ठीक है इस बेटा? कंडीशन में आपने कोई mat.abs की यूज करा है। ठीक है भाई, मैट.abs अच्छा क्यों यूज किया, ये समझ में नहीं आया। मोड ऑपरेटर नहीं, इस मालूम है कंडीशन में, इफ किसमें, कंडीशन के अंदर। इफ के अंदर क्यों? ठीक है मैं बताता हूँ क्यों करा। मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा इसके लिए, मैं बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, मैंने क्यों माइनस यूज करा है। सबसे पहले मैंने पहला एलिमेंट लिया, मैंने 3 लिया, 3 का मोड करा, 3 आया। फिर मैंने इंडेक्स निकाला, 3 में से एक माइनस करा, 2 आया। मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, मैंने उसको दोबारा क्या बना दिया, माइनस बना दिया। क्या हो गया भाई, -3 हो गया। समझ में आ गया? तो भाई ये 3 -3 में कन्वर्ट हो गया, ये वाला। ऑल सेट। अब मैंने 5 लिया, 5 का मोड करा, 5 आया। 5 का इंडेक्स निकाला, 5 - 1 4 आया। मैं 4 इंडेक्स पे गया, 4 इंडेक्स पे क्या बड़ा, 2 बड़ा है, -2 बना दिया। सिंपल सी बात है, 4 और मैंने इसको -2 बना दिया। इसकी वजह से मैंने -3 लिया, मैंने -3 को क्या करा, मोड करा, क्या आया, 3। 3 में से एक माइनस करा, क्या आया, 3 - 1 2। मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, अरे सेकंड इंडेक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मतलब यहां मैं पहले आ चुका हूं। सिंपल सी बात है भाई। बट अगर अब मैं इसको भिजवा दूंगा तो नंबर क्या बन चुका है, -3, क्योंकि किसी और ने इसको पहले से नेगेटिव बना दिया। समझ में आया भाई? उस वाले 3 ने इस वाले 3 को पहले से क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो इट माइट बी पॉसिबल कि नेगेटिव हो, इसलिए मैंने रिटर्न क्या करा, रिटर्न एबीएस ऑफ -3। अगर नहीं भी बनाया होगा तो एबीएस ऑफ 3 जाएगा, वो भी क्या होगा, 3। ये भी क्या होगा, 3। बस इसलिए लिया। ऑल सेट। अरे भाई आया, समझ नहीं आया? तुम लोग मुझे चिक चिक करोगे, पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो हटा दिया जो मैंने लास्ट लिखा था। ये भेज देता हूँ ग्रुप पे। अगर भैया आप इसके अंदर मैथ.abs नहीं लगाते और अगर वो टेस्ट केस रन करते टाइम फेल हो जाता तो वो लीड कोड में दिखाता कि ये वाला एग्जांपल रन नहीं करेगा। नहीं, तभी तो आपने आगे सोचा होगा ना कि यार इसमें भी मैथ.abs लगाना पड़ेगा। तीसरा टेस्ट केस ही बता देगा फेल हो जाएगा। वो शुरू के 3 टेस्ट केस तो दिखाएगा कि भाई ये जो है गलती कर रहे हैं, उसके बाद दिखाएगा नहीं। ओके भैया। ठीक है गाइस, मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए, मेरे को 2 मिनट एक काम है, मम्मी से मिल के आना बस एक चीज। ठीक है 2 मिनट में आया मैं, ठीक है? भैया कोड ओपन करके जाइए। हाँ लो देखो, कोई इशू नहीं।
हेलो हाय गाइस, सॉरी गाइस, कट आउट मिनट एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, भेजो ग्रुप पे। अरे भाई सबको समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है बता दो, ड्रा रन कर दूंगा तो एक बारी। ऑल सेट, सबको समझ में आया? चले। 12th लाइन में वो वाला लाइन बस समझा दीजिए बस, कौन कि सी अगर वाली? -1 नहीं हुआ, 12th लाइन अगर -1 नहीं हुआ तो उसको -1 कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तुम देखो मैंने हर केस में क्या करा, अगर -1 नहीं है तो मैंने उसको माइनस में कन्वर्ट किया। तो हाँ, किसी चीज को माइनस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? -1 की मल्टीप्लाई करके। तो नम इंडेक्स जो लिए हैं उसका क्या मतलब है? वही एक बार वो वाला समझा दीजिए कि कि नहीं, असाइन हो रहा है वैल्यू और उसके अंदर जो इनटू हो रहा है। ठीक है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया, ARR 1 इक्वल वो 3 था। मैंने मोड 3 करा, 3 आया। इंडेक्स क्या आया? 3 - 1 2। तो मैं ARR इंडेक्स वाली वैल्यू पे जा रहा हूँ। मैं इसमें नहीं जा रहा जो एलिमेंट चल रहा था। एलिमेंट 3 चल रहा था, बट मैं किस पे गया? जो उसने इंडेक्स दिया मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आया? तो मैं ARR इंडेक्स के पास गया। तो तो मैंने क्या उसने करा? 2 दिया, मान लीजिए 2 दिया, तो उस 2 के अंदर जो वैल्यू थी उसको माइनस से उसको माइनस इंटू में किया। कन्वर्ट किया। तो देखो ना, उसने 2 दिया इंडेक्स, तो 2 के अंदर जो वैल्यू थी नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स ऑफ इंडेक्स इनटू -1। ठीक है। ठीक है, ठीक है गाइज। राधिका और साहिल, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, माइट भी राधिका शायद आपको भी समझ में आ जाए, बट साहिल है क्लास में। साहिल भाई आज समझ में नहीं आएगा, बट इसके बाद एक क्वेश्चन होगा वो समझ में आएगा पक्का, बिकॉज ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इन लोगों की भी हवा निकली है इसको समझने में, टाइम लगा है, बट थोड़ा टाइम रुको, समझ में आएगा। राधिका आपको समझ में आया क्वेश्चन अप्रोच? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो कोई मैं इशू नहीं, समझ नहीं बढ़िया पाई। अप्रोच है, मतलब बेहतरीन। ये अप्रोच अगर बता दी ना तो दोबारा रीड करके छोड़े देख। जाएगा ही नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब ध्यान देना आप भी, है ना भाई, तुम लोगों को बता रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत बेहतरीन अप्रोच है ये। ठीक है, एन में हो रहा है सिर्फ एक लूप, कुछ नहीं है, सिर्फ एक लूप, है ना। बताओ क्या डाउट है गाइस? किसी ने हाथ उठाया? कोड और लीड कोड का सवाल का URL, ठीक है, और इसके साथ ये इसका पूरा ये ताम झाम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में इसके जैसा ही है, होमवर्क में देना चाहता हूं, मिसिंग एंड रिपीट नंबर। ठीक है, इसके जैसा ही है, थोड़ा सा इससे आगे है। ठीक है, ये होमवर्क में कराऊंगा मैं, नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि तुम करके लाओगे, बट हाँ देखना जरूर, आके ट्राई जरूर करना, कॉपी पेन पे ऐसे करने की जरूर कोशिश करना। ठीक है, चलो भाई बताओ किसी को कोई डाउट है? आगे चले। बेहतरीन भैया, तो इसका 100% बीट अप्रोच पता है आपको? नहीं ब्रो, मतलब मैंने ऐसे कभी सोची नहीं। और टू बी ट्रू पता है क्या होता है, तुम अगर GFG पे देखोगे ना, तो जब तुमने भी ये चीज देखी है क्या, कि जब तुम कोड को रन करते हो तो एक बारी में सारे टेस्ट केस पास हो गए, बट अगली बारी में पास नहीं हुए, तीसरी बारी में पास हो गए, चौथी बारी में नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ये किसी मशीन पे चल रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, ये मेरी मशीन पे तो चल नहीं रहे, मैं तो वेब में काम कर रहा हूं ना, तो ये किसी मशीन पे चल रहे हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि उस मशीन में रैम कितनी है, उस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। समझ में आया? तो तुम ये भी नोटिस करोगे किसी किसी क्वेश्चन में कि तुमने एक क्वेश्चन को 3 बारी सबमिट करा, एक बारी 89% हुआ, एक बारी 91% हुआ, एक बारी 93% हुआ, एक बारी वो 72% ही हुआ। क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि उस टाइम पे कितना लोड है उस मशीन पे। समझ में आया भाई? तो ऐसा नहीं होता कि हमको पूरा 100% बीट अप्रोच चाहिए, हमें चाहिए ऑप्टिमाइज्ड। एन में हो रहा, सिंपल सी बात है, इससे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, मतलब मेरे को तो नहीं पता जेन्युइनली, बट हो तो पता नहीं, बट ये मेरे हिसाब से सबसे सही सॉल्यूशन यही है। और एन में हो रहा है, कभी ये मैटर नहीं करता कि 2 सेकंड में हो रहा है, 2.1 सेकंड में हो रहा है, क्या मैटर करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON है ना, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया, ना मैंने कोई नया अरे लिया, ना मैंने 2 लूप लगाया, एक ही लूप में पूरा सवाल खत्म। ठीक है, चलो मैं इसको शीट में अपडेट कर रहा हूँ। शीट कहाँ गई हमारी? ठीक है, डन। चलो एनाग्राम करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, मतलब तुम लोगों को भी सबको समझ में आएगा सवाल, बहुत अच्छा। एनाग्राम्स, ठीक है, जैसे तुमने पढ़ रखा ना कि पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, फलाना नंबर होते हैं, आंगस्ट्रॉम नंबर होते हैं, परफेक्ट नंबर्स होते हैं, ऐसे ही एक चीज होती है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है अब ये देखना है। गाइस मेरी आवाज आ रही है? हेलो? चलो
इंटरनेट को क्या हो गया एकदम से? नेट चल रहा है, लीड कोड क्यों नहीं खुल रहा? फिर खुल गया। चलो भाई, अब एनाग्राम का क्या मतलब है? दो स्ट्रिंग दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? दो स्ट्रिंग। अब दो स्ट्रिंग एनाग्राम्स कब हो सकती हैं? ध्यान से सुनेंगे। जब उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम यूज हुए हो। मतलब तुम इस वाली स्ट्रिंग में देखो, अरे ए कितनी बारी आ रहा है? 2 बारी। एन कितनी बारी आ रहा है? 1 बारी। जी कितनी बारी आ रहा है? 1 बारी। आर 1 बारी। एम 1 बारी। और ए 3 बारी था। ऑल सेट। अब मैं इस स्ट्रिंग को देखता हूं। एन 1 बार, ए 3 बार, जी 1 बार, आर 1 बार, एम 1 बार। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम हैं। क्या है? एनाग्राम। मतलब इनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम यूज हुए हैं। अगर ए यूज है तो ए वहां भी 3 बार था, ए यहां भी 3 बार है, एम यहां भी 1 बार है, एम यहां भी 1 बार है। अगर मैं इसको डबल एम कर दूं तो ये M2 बन जाएगा। भाई इस वाली स्ट्रिंग में M2 बार आ गया, तो ये एनाग्राम नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर आल्सो मैचेस। समझ में आया? तो जो कैरेक्टर ऊपर जितनी बारी आ रहा है वही कैरेक्टर नीचे उतनी बारी ही आना चाहिए। ऑल सेट? अरे भाई समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रैट और कार। तो भाई इसका आंसर है ट्रू, बोथ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। आर रैट को लेते हैं पहले, आर 1 बार, 1 बार, टी 1 बार। कार को लेते हैं, सी 1 बार, 1 बार, आर 1 बार। लो हो गया। तो भाई इसमें क्या आ रहा है? टी। इसमें तो टी है ही नहीं। इसमें आर। इसमें क्या आ रहा है? सी। इसमें सी है ही नहीं। तो इसका आंसर हुआ फॉल्स, एनाग्राम नहीं है। अरे आया समझ? अरे भाई बताओ। ऑल सेट? चलो अप्रोच बताओ फटाफट, क्या क्या अप्रोच हो सकती है? जल्दी सोचो फटाफट, देखते हैं कौन कितनी बता ये पाता फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या बोल भैया रहे हो? हैश मैप यूज कर लो। अरे ऐसे हैश मैप बता रहा हूं भाई मैं। चलो रेज योर हैंड से एक से पूछेंगे। पहली अप्रोच क्या होगी? बस तौफिक ने उठाया हाथ। सुधांशु तौफिक तो बताता है। कोई नया फेस जो ना बोलता हो? क्रिश, स्पर्श, इन लोगों ने तो बोलना पढ़ना बंद कर रखा है। व्योम बताओ भाई, क्या कर सकते हैं? सोचो, टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो। कहो तो सोचने का टाइम देता हूं तुम्हें। 48 होने 50 के बताऊंगा। और बताओ, 2 मिनट सोचो कि कैसे कर सकते हैं। ये वो हमारा वो है। लो 2 मिनट है पूरे तुम्हारे पास सोचने के लिए। जिसका होगा सर इसमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी देखेंगे? अरे यार सॉल्व करना, फिलहाल हाथ उठाओ जिसका होगा। Hey everyone, welcome to the channel today. अरे भाई सोच पाए? बताओ। बस अब भी वही 3 हाथ उठे हैं जो पहले उठे थे। व्योम बोलो भाई, क्या दिमाग में आया? हाँ व्योम बताओ, बहुत बढ़िया। इसमें हम स्ट्रिंग को जो है कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग को जो है सेकंड से, पहले जो है फर्स्ट एलिमेंट लेंगे उसका, देन अदर से इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया, ए आ गया। अब देन ये जो है अदर जो स्ट्रिंग है उसके जो हर एलिमेंट से जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, ए से ए मिल गया। अब इस ए से ये वाला ए मिल गया। अब ये तो नहीं हो रहा है, हैश मैप से कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी से। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई, मेरे दिमाग में आ गया। लो हाँ हाँ, इस स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर लिया पहले।
NAGRAM, ठीक है। इस स्ट्रिंग को भी एरे में कन्वर्ट कर लिया, NAGARAM हो गया। ये ए उठाया, इस स्ट्रिंग में जाके ढूंढा ए कहाँ है, ए मिला, हाँ पहला मिला, इसको ए को उठा के -1 डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें गया एन में, इसको भी मैंने -1 कर दिया, ठीक है, ढूंढने के बाद। फिर मैं एन के पास गया, मैंने एन ढूंढा, अरे एन मिल गया, एन को -1 कर दिया, एन को -1 कर दिया। फिर ए आया, फिर मैंने ए ढूंढा, अब पहले वाला ए तो गायब हो गया, तुमने देखा ना, तो भाई ये वाला ए आया, तो मैंने इसको -1 कर दिया, इसको -1 कर दिया। फिर मैं जी के पास गया, मैंने जी को देखा, अरे जी मेरे को मिल गया, मैंने इस वाले जी को -1 कर दिया मिलते ही, मैंने इस वाले जी को -1 कर दिया मिलते ही। फिर मैं आर के पास गया, इस वाले आर को -1 कर दिया, इस वाले आर को -1 कर दिया। ए के पास गया, इस वाले ए को ढूंढा, अरे ए मिल गया, तो पहले नीचे वाले को -1 किया, फिर इस वाले को -1 करा। फिर एम के पास गया, पहले इस वाले को -1 करा, फिर इस वाले को -1 करा, ठीक है। अब ये तो, अब मैंने चेक करा क्या, अगर दोनों एरो में, दोनों एरे -1 बन गए, क्या बन गए, सारे एलिमेंट्स -1, मतलब वो ट्रू है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कटते चले गए। इसको इस अप्रोच में लगाते हैं, रैट और कार में आओ, RAT और CAR। मैंने आर लिया, अरे आर से आर मिल गया, तो ऊपर वाले आर को -1 कर दिया, नीचे वाले आर को -1 कर दिया, ऑल सेट। मैंने ए लिया, मैंने ए को -1 कर दिया, ए को -1 कर दिया। मैंने टी लिया, अरे टी तो क्या है ही नहीं, टी तो होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है, मतलब ये एनाग्राम नहीं है। अरे भाई समझ में आई पहली अप्रोच जो व्योम ने बताई थोड़ी सी? यस सर, हाँ सुधांशु बताओ। यस सर, आई। अरे साहिल भाई कुछ समझ में आया नहीं आया? मेरे को लगता नहीं आएगा आज, बट आई विल ट्राई कि मैं इसकी दूसरी इजी अप्रोच बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। राधिका समझ में आई अप्रोच? सर अगर एरे बना रहे हैं तो शॉर्ट तो हो सकता है। क्या कह रहे हो, एरे को शॉर्ट करके? नहीं 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 समझ में आया भाई, तेज बोलो। सर सॉर्टिंग का बोल रहा था कि सॉर्टिंग करेंगे, वो भी निकालेंगे, कोई इशू नहीं है। अरे यशपाल, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, साहिल, राधिका, सुधांशु, कृष, ईशा, देव, अंश, सबको समझ में आया नहीं आया भाई बता दो। भैया एस का वैल्यू कंपेयर करके भी तो कर सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल करेंगे, पहले बताओ ये अप्रोच समझ में आई तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। देखो वो बेटर अप्रोच रहेगी ना कि सबको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो भाई अपनी पहली अप्रोच डन है, मैं इसको ग्रुप में भेज रहा हूँ। फर्स्ट अप्रोच कुछ और हो सकता है, एक सेकंड हो व्योम बस भाई। फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, सवाल की, इस सवाल की, एनाग्राम की, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दो लूप लगाऊंगा, तो मान लो पहले की लेंथ थी m, दूसरे की लेंथ थी n। भाई पहली स्ट्रिंग की m थी, पहले स्ट्रिंग की s लेंथ है, इसकी a लेंथ है, इसकी b लेंथ है, तो a क्रॉस b कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, या फिर मैं कह सकता हूँ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, क्योंकि मैंने दो लूप लगाए हैं, लूप के अंदर लूप, मैं हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी जाके ढूंढ रहा हूँ ना, तो भाई n स्क्वायर हो इसी कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट अप्रोच की, ठीक है। ये होमवर्क में सब बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी तो मैं कल बनवाऊंगा। भाई चले आगे, यहां तक समझ में आया? ऑल सेट? अब बताओ क्या बोल रहे हो, एक एक करके रेज योर हैंड्स, किस किस को क्या क्या पूछना है, या भैया ये अप्रोच है इसका ये बताओ, ठीक है। देव बोलो क्या डाउट है भाई? डाउट नहीं भैया, अप्रोच ही थी, जैसे बताओ, हाँ बताओ बिल्कुल। स्ट्रिंग्स को एरे में कन्वर्ट कर लिया था, फिर उनको सॉर्ट करके एरेज को कंपेयर कर लेते हैं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या करा मैंने, स्ट्रिंग्स को एरे में कन्वर्ट कर लिया, तो भाई ये स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट हो गई। अरे कहाँ गई ये वाली स्ट्रिंग, एरे में कन्वर्ट हो गई भाई। इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ANAGRAM। इसको सॉर्ट करो तो ट्रिपल ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये GRGMNR, ठीक है। इसको एरे में कन्वर्ट कर लो, NAGARAM। अरे इसको सॉर्ट करो, क्या आएगा, AAAGMNR। अरे ऐसे ही तो होगा भाई, इन दोनों को मैच कर लो, क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर दोनों बराबर हैं तो क्या है, ट्रू, वरना क्या है, फॉल्स। अगर दोनों क्या है, बराबर। हाँ सर सॉर्टिंग में ये भी तो हो सकता है कि ऑर्डर डिफरेंट आ जाए। अरे ऑर्डर कैसे डिफरेंट आ जाएगा, पहले ABCD में A आता है, B आता है। अच्छा, हाँ तब सोचो ना भाई, कैट और रैट का लेते हैं, कैट एंड रैट,
CAT, इसको सॉर्ट कर लो, क्या बनेगा ACT बन जाएगा। रैट को कर लो RAT, क्या बन गया RAT, ATR बन गया। इन दोनों को चेक कर लो, क्या ये और ये बराबर है? नहीं, मतलब क्या हो गया फॉल्स। समझ में आया? स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट किया? एरे में। एरे को क्या करा? सॉर्ट, और चेक कर लिया क्या दोनों एरे बराबर हैं या नहीं है। ऑल सेट। सेकंड अप्रोच सबको समझ में? शिवांश कुछ हाथ उठाया था, बताओ क्या बता रहे थे? भैया इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जो एरे जो भी स्ट्रिंग है उसको हाँ, ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करके देन उसको ट्राइवर्स करके चेक कर ले कि सारा ASCII वैल्यू उसके बराबर है तो सही है। अभी देखते हैं तुम्हारी अप्रोच, कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई इसमें। सबको ये अप्रोच समझ में आई? सॉर्टिंग वाली लिख दूं भाई? भाई सेकंड अप्रोच क्या होगी अपनी? सॉर्टिंग वाली। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? आओ देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, उसकी छोड़ दो फिलहाल के लिए। ठीक है, सॉर्ट कर रहे हैं तो भाई n log n, और इसकी सॉर्टिंग की n log n, और फिर चेक करने की n, तो भाई n log n प्लस n log n प्लस n, तो भाई क्या आ गया? n log n आंसर आ गया, क्योंकि 2n log n हो गया ये, प्लस n, मैथ है सिंपल, ये छोटा है वो बड़ा है, उसको हटा देंगे, तो भाई n log n आंसर आ गया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? भैया स्ट्रिंग्स तो सॉर्ट नहीं होती ना, हो जाती है, क्यों नहीं होती? हो जाती है सॉर्ट। अभी करके दिखाऊंगा मैं, इस अप्रोच कराऊंगा मैं, सेकंड अप्रोच नहीं कराऊंगा। हाँ तौफिक बताओ। भैया सबकी SKI वैल्यू अगर निकाल लें, उसका सम हाँ, कंपेयर करें। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पता है क्यों? देखो बताता हूँ मैं। सम वाली अप्रोच तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि भाई 1 और 4 का सम भी क्या आता है? 5, और 2 और 3 का सम भी क्या आता है? 5। सही रहेगा। तो अगर मान लो ऊपर 2 नंबर होंगे जिनकी एसकाई वैल्यू क्या होगी? 1 और 4, उनका सम 5 आ जाएगा। नीचे 2 नंबर अलग हैं, 2 कैरेक्टर अलग हैं, उनके एसकाई वैल्यू अलग है, बट सम तो सेम हो सकता है ना। तो सम तो नहीं होगा, बट एसकाई वैल्यू पे खेल सकते हैं। शिवांश ने कुछ बताया, करके देखते हैं। तो फिर एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। देव नहीं समझ में आया, बोलना पड़ेगा भाई। भैया मैं वो कह रहा था, जैसे स्ट्रिंग आपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया फिर सॉर्ट किया, अगर हाँ, आप कह रहे हो स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं तो एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, एक इनको स्टेप एरे में बच कन्वर्ट जाएगी। करके सॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे सॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओह थैंक यू। चलो ये एसकाई वैल्यू को देखते हैं। ए की एसकाई वैल्यू 1 मान लो फिलहाल के लिए, एन की क्या होगी? 13, ए की 1, जी की कुछ भी हो गई। चलो इस अब नीचे वाले की एसकाई वैल्यू निकाल ली। सेम ही तो हुआ शिवांश, तुम इसकी एसकाई वैल्यू हर किसी में जाके चेक करोगे वहां है या नहीं है, यही तो कह रहे हो? हाँ वही एक तरह से शॉर्टिंग वाला ही हो नहीं, जाएगा, फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला कि हर कंपेयर एलिमेंट वाला। को जाके चेक करो वहां है या नहीं है। सेम अप्रोच हो गई, डुप्लीकेट हो गया। और किसी के पास कोई अप्रोच? अरे बोलो भाई। भैया एक और कर सकते हैं, कंडीशन रख सकते हैं कि स्ट्रिंग बोलो और शिवांशु। हाँ शिवांशु बोलो क्या? स्ट्रिंग और एंड ऑपरेटर और उसका जो फ्रीक्वेंसी है दोनों अगर सेम होते हैं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स फॉल्स, इस तरह से। सोचना पड़ेगा। और ईशा तुम कुछ हाथ उठा था थोड़ी देर पहले, बताओ। ईशा राधिका सोचो। भैया मैं ये बोल रही थी कि मतलब कि आपने पहले सॉर्टिंग करके वो एरे में कन्वर्ट किया था ना स्ट्रिंग को, हाँ, तो फिर वो आपने उसे -1 कर दिया, तो मतलब एरे चेंज हो गया ना डेटा टाइप में, तो ऐसे हो जाता है। हाँ, कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। तुम माइनस देखो, कैरेक्टर का एरे बनेगा ना ईशा। अगर सपोज आकाश है तो AKASH, तुम -1 की जगह एट द रेट डाल दो, ये डाल दो। हटाते हटाते क्या ही फर्क पड़ रहा? तुम्हें तो बस हटाना है ना उसको। तो -1 की जगह तुम कोई भी कैरेक्टर यूज कर लो, कैरेक्टर का ही तो एरे है। कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना? ठीक है भैया। पूछ लिया करो, कोई इशू नहीं है। राधिका कोई व्यूज, कोई अप्रोच? स्पर्श कृष्ण, आवाज नहीं आई जिसने बोला। भैया दोनों की स्काई वैल्यू निकाल के जॉर कर दें then ओ भाई साहब क्या लाए हो व्योम तुम? बढ़िया, क्या लाए हो? देख ही रहे हो तुम कि दोनों की स्काई वैल्यू निकाल के जोर कर दें। मुझे इनके स्काई वैल्यू याद तो नहीं है, बट हाँ पूछ सही कह रहे हो, क्योंकि देखो स्काई वैल्यू को भाई बेहतरीन। देखो ए से इसका ए कट जाएगा, ए से इसका ए कट जाएगा, बेहतरीन। चलो इसी इनकी ना स्काई वैल्यू ले लेते हैं एक बार, इनको थोड़ा आसान करते हैं। चैट जीपीटी के पास जाते हैं और बोलते हैं गिव मी स्काई वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर in this array as
एरे ओनली। बेहतरीन, ये इन दोनों के इसका वैल्यू आ गई, तो भाई क्वेश्चन चेंज हो गया इसमें। अब ये दो एरे हैं भाई, दोनों को सॉल्व कर दो, सही कह रहे हो, बहुत बेहतरीन भाई, क्लैप फॉर यू, बहुत बढ़िया। तो भाई 97 से 97 कट जाएगा, 97 से 97, 97 से 97, 104 से 104, 103 से 103, 100 से 100, 109 से 109। बहुत ही बढ़िया व्योम, वेल डन, जेन्युइनली वेल डन बड़ी। ऐसे ही सोचते रहोगे ना तो इंटर्नशिप के बिना नौकरी लग जाएगी, और सवाल करते रहोगे घर जाके। तो चलें आगे, चलो थर्ड अप्रोच व्योम वाली जोर की अप्रोच। फोर्थ अप्रोच कौन बताएगा? अब मुझे लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट, जो बोल पा रहे हैं। अरे भाई सोचो, एक और अप्रोच है मेरे दिमाग में भी। हैशिंग वाली, हैश मैप वाली। हैश मैप तो वैसे ही हो जाएगा ना, कि एक लेफ्ट में कैरेक्टर रखेंगे और राइट में उसका फ्रीक्वेंसी रखेंगे। चलो मैं बनाता हूँ हैश मैप की अप्रोच। मैंने पहली स्ट्रिंग ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैश मैप बनाया। जब मैं हैश मैप बनाऊंगा तो A1 N1, फिर A, देखो मैंने A लिया, A पहली बार आया, N पहली बार आया, A दूसरी बार आया तो A को 2 कर दिया, फिर G पहली बार आया तो G1, R1, A3 कर दिया, M1 कर दिया। सही है भाई लोग, मैंने बना लिया। अब मैंने इसको उठाया और दूसरे एरे के पास ले गया मैं, एज इट इज उठा के। मैंने पहला एलिमेंट उठाया N, तो N अगर इसमें है तो इसमें से माइनस कर दिया, मतलब 1 का क्या कर दिया, 0। तो भाई 1 - 1 क्या हो गया, 0। N था तो N को हटा दिया, A था तो A में 3 था, 3 का 2 कर दिया, फिर G था, G1 एक बार ही है, 1 का 0 कर दिया। A है दोबारा, तो A 2 बार है, A का 1 कर दिया। R है, R एक बार ये 0 कर दिया। लग रहा है। A है, A एक बार ये 0 कर दिया। अरे M है, M एक बार ये 0 कर दिया। अगर लास्ट में जाके सारे हैश मैप की जितनी वैल्यूज हैं वो क्या बन जाए, 0, तो भैया मतलब क्या है, एनाग्राम है। क्योंकि मैंने इसमें क्या करा, मैं इसके लिए सीडी चढ़ा, A 3 बारी, N एक बार, G एक बार, R एक बार, M एक बार। इसके लिए मैं सीडी उतरा, A 3 था तो 3 बार ही आया, -1, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में मैं वहीं आ जाऊंगा जहां चढ़ा था। अगर दोनों नंबर क्या होंगे, सेम, दोनों एनाग्राम होंगे। अरे भाई बताओ, समझ में आई नहीं आई? ऑल सेट, सबको समझ में आई? बताओ भैया। स्ट्रिंग्स तो पुराना क्वेश्चन है भाई, सबको समझ में आया ना पक्का? चलें आगे, लिख लेते हैं इस अप्रोच को भी कि भाई चौथी अप्रोच क्या है अपनी। टैब खुल गया मेरे को लगता है, यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो भाई चौथी अप्रोच क्या है अपनी, हैश मैप वाली। चलो अब बताओ कितनी अप्रोच घर से करके लाओगे, कितनी अप्रोच मैं कराऊं? अरे बोलो भाई। भैया इसमें से सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है? वो तो करने के बाद ही पता चलेगा शिवांश, करने के बाद देखना पड़ेगा किसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, पता चल जाएगा बेस्ट कौन सी है। आप सारी होमवर्क में दे दीजिए, मैं चारों होमवर्क में दे दूं? हाँ ट्राई कर लेंगे सारी। सेकंड वाली करा देता हूं मैं, ठीक है, सॉर्टिंग वाली। सेकंड वाली करा दूंगा तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन करने की, ठीक है। सेकंड वाली कराता हूँ, बहुत छोटी है। हाँ राधिका बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर हैश मैप वाली तो लाइक काइंड ऑफ बैड अप्रोच है ना। क्यों बैड अप्रोच है भाई, ऐसे मत बोलो। इसमें लाइक दो हैश मैप चाहिए होंगे। एक हैश मैप चाहिए हुआ, एक चाहिए, उसको प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं। इसमें कुछ क्या रखा है, फॉलो ऑफ द इनपुट कंटेन्स यूनिकोड कैरेक्टर, हाउ वुड यू अडॉप्ट योर सॉल्यूशन टू सच केस। देखते हैं, चलो कल जब करेंगे तब करेंगे। और मैं सेकंड अप्रोच कराया था, ठीक है, बेस्ट जोर वाला लग रहा है। उसमें देखो एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है ना। देखो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है चारों में, कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है।
फर्स्ट तो बेकार है, एन स्क्वायर छोड़ दो, सेकंड एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है सेकंड वाले की, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जोर वाले की, दो एरे बनाने पड़ेंगे आपको। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हैश मैप में सिर्फ एक हैश मैप बनाना पड़ेगा, इसमें आपको दो एरे बनाने पड़ेंगे, इसमें एरे बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो मैं कल कराऊंगा तो बताऊंगा, फिलहाल सेकंड वाली कराया था, ठीक है। सबसे इजी अप्रोच सेकंड वाली है मेरे हिसाब से। चलो तो भाई पहले क्या करना है, इसको कैरेक्टर के एरे में चेंज करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें कैरेक्टर के एरे में चेंज करना आ सके। कैर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट टू कैर एरे, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में चेंज करने के लिए। एस डॉट टू कैर एरे क्या है भाई, ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर के एरे में कर देगा कन्वर्ट। समझ में आया भाई, टू टी वाला कर दिया, सही है भाई। अब दोनों कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर दो। भैया हाँ जी, जो स्काई वाला था उसमें तो एक दिक्कत आएगा कि अपर केस का स्काई अलग होता है और लोअर केस का स्काई अलग होता है। पहले पूरी स्ट्रिंग को अपर के में कन्वर्ट कर दो, लोअर में कन्वर्ट कर लो, कोई इशू नहीं। और बताओ, हाँ भाई ठीक है तो भाई। सर उसका कोई कॉम्प्लेक्सिटी होता है डॉट टू अपर केस? नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता उसमें। मैंने दोनों को सॉर्ट कर लिया, अब मुझे क्या चेक करना है कि दोनों एरे सेम है या नहीं। तो यार दोनों एरे को चेक कैसे करूंगा, एक एक एलिमेंट एरे के पास जाना पड़ेगा ना, मेरा मन नहीं है। मैंने दोबारा इन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, s इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ch1, t इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ch2। भाई एरे बने थे, एरे को सॉर्ट कर लिया। तो जब हमारे एरे कहां गए दोनों, ये है ना एरे, फर्स्ट वाला ये है, तो सॉर्ट करके ये क्या बनाता, ट्रिपल ए जी एम एन आर, यही तो था। ये भी सॉर्ट करके यही बनाता। अब ये एरे हैं तो मैंने दोबारा इन्हें स्ट्रिंग में बना लिया, तो ये अब स्ट्रिंग बन गई। आनंद विहार पे है, आनंद विहार इस बस एरे को वो स्ट्रिंग में मेट्रो कन्वर्ट कर दिया रेलवे मैंने स्टेशन दोबारा। पे। समझ में आया भाई मैंने क्या करा, पहले मैंने उसको एरे में कन्वर्ट करा, कुछ नहीं भाई। एरे को सॉर्ट करा, दोबारा स्ट्रिंग में कर लिया। क्यों दोबारा स्ट्रिंग में करा, ताकि अब अगर मैं एरे को कंपेयर करता तो मेरे को एक एक एलिमेंट कंपेयर करना पड़ता। अरे बताओ, अगर मैं एरे को कंपेयर करता तो मेरे को एक एक एलिमेंट कंपेयर करना पड़ता, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। बट अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को कंपेयर करना तो आसान है ना। इफ s डॉट इक्वल्स t, अगर वो बराबर है तो रिटर्न ट्रू, तो करो यार, सो जाओ यार, तंग ना करो। अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। कुछ तो बता दे, बुढ़िया सुबह से मैंने कुछ क्या करा बताया लिया भाई, और मरी जा रही है। अगर वो बराबर हैं तो रिटर्न ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आया समझ? अरे भाई भैया एल्स में ये कंडीशन कौन सी लेगा, क्योंकि आपने इफ में एक फंक्शन लगाया ना जो इक्वल कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को। इक्वल्स वो चेक करेगा अगर एसओटी बराबर है। एसओटी में क्या है, इसका शॉर्ट वर्जन, इसका शॉर्ट वर्जन। अगर दोनों के शॉर्ट वर्जन बराबर हैं तो वो ट्रू है, अगर नहीं बराबर तो वो फॉल्स है। भैया इसमें दिक्कत नहीं आएगा डाउट ये है कि बोलो। एक सेकंड, डाउट ये है कि इक्वल्स तो भैया एक फंक्शन है ना। हाँ, तो भैया आप इफ के अंदर एक कंडीशन लगा रहे हो कि दो स्ट्रिंग्स को आपने फंक्शन में डाला, अरे ठीक है, भैया फिर एल्स में ये कंडीशन कौन सी लेगा ये? सुनो, जब इफ फॉल्स होगा ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स देगा, तो जब ये ट्रू देगा तो ये इफ में जाएगा, जब ये फॉल्स देगा तो ये एल्स में जाएगा। ओके भैया। शिवांश, एस और टी दोनों में लोअर केस कैरेक्टर्स है, कंसिस्ट ऑफ लोअर केस। अच्छा फिक्स है मतलब। फिक्स है, ठीक है। तुम इसकी जगह एक लाइन ये भी लिख सकते हो जो मैं कल बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये। अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं आया? तुम चाहो तो यहाँ पे दोनों एरे को कंपेयर भी कर सकते हो एक एक एलिमेंट पे जाके, इसको पूरे को हटाओ रेलवे स्टेशन भी है और वहाँ पे। पूरे एरे को कंपेयर उस कर वाली लो। पिंकी से पूछो ना क्या कि भैया अगर वो एक एक एलिमेंट उठाओ, ये इसका बराबर, 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 अगर सारे बराबर हो गए लास्ट तक, दोनों खत्म हो गए एरे, तो क्या है, वो ट्रू है, वरना क्या है, फॉल्स है। ये भी हो सकता है। अरे भाई आया समझ नहीं आया बताओ? यस विशु। भैया एक डाउट था कि आप कैरेक्टर कोई कंपेयर करा लेते स्ट्रिंग में, जो करा। मेरे को लूप लगाना पड़ता, मेरी मेहनत होती, समय जाता, तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तुम करेक्टर एरे को कंपेयर करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, और कुछ समझ में आया? मेरा एक लाइन में काम हो गया, एस डॉट इक्वल्स टी में, वहां मेरे को लूप लगाना पड़ता। समझे विशु? हाँ भैया। बस तो
और तुम्हें बुरा लग रहा है, हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। तुम दो यहाँ तो पे चीखे जा रही है भाई, पागल हो गई है क्या साली। करते हैं, कंपेयर करते हैं। फॉर एरे कंपेरिजन नेस्टेड लूप विल बी यूज्ड, नहीं। अगर दोनों कैरेक्टर एक टाइम पर बराबर नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर दोनों बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, अगर दोनों बराबर बराबर तो रिटर्न ट्रू। ये भी कर सकते हो। बताओ, समझ में आया? मैंने उठाए और चेक करने शुरू कर दिए। हाँ भैया। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही अप्रोच में? बता दो, तुम्हारी ही बताई हुई अप्रोच है सॉर्टिंग वाली। पर भैया फॉर से एन बढ़ जा रहा है। इक्वल्स भी एन लेता है भाई, ये अकेली लाइन एन लेता है। तो मेरा आलस था लिखना बस, इसलिए मैंने लिख रहा था। कॉम्प्लेक्सिटी तो तब भी उतनी रहेगी। इक्वल्स भी यही लेता है और ये भी यही लेता है कॉम्प्लेक्सिटी। समझे? चलें गाइस, भेज रहा हूं मैं। साहिल भाई बताओ, समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? थोड़ा बहुत समझ में आया जो बताने की कोशिश की, नहीं आया? साहिल आवाज आ रही है भाई? मेरे को तो साहिल ने छोड़ दी ग्रुप। बहुत थोड़ा बहुत तो आया, ठीक है, कोई इशू नहीं, कल से और आएगा। मैं तुम्हें कल कॉल करके आधा घंटा पहले बुला लूंगा, थोड़ा पुराना समझा दूंगा, ठीक है? फिर देखते हैं, ठीक है? चलेगा इस ऑल सेट? चलो ठीक है। होमवर्क क्या है? जो कल वाला क्वेश्चन था उसकी जो अप्रोचेज आ रही है सबकी, जैसे मैंने को पता है 2-3 बच्चों ने नाम लिया, शिवांश, साहिल और शिवांश, स्पर्शवश, कृष, देव, जो भूल गए करना। और इसकी जितनी अप्रोच कर पाओ चारों में से, ठीक है? एटलीस्ट 3 तो कर ही लाना, ठीक है? नहीं भी होंगी तो मैं कराऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट मैं इस क्वेश्चन के आगे डन लिख रहा हूं, डन, और एक मार्क लगा रहा हूं कि कुछ अप्रोचेज रह रही हैं। जो इसमें लगा हुआ ना सेकंड इसमें की थोड़ा सा एक बताना रह रहा है, तो ऐसे ही इसमें भी डन लगा रहा हूं एनाग्राम पे, ठीक है भाई? चले भैया शीट में हर क्वेश्चन की अप्रोच भी लिख दिया करो कि इसकी इतनी अप्रोच है, नंबर ऑफ अप्रोच। ठीक है, लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। कल तुम इन सब की अप्रोच ना कॉपी पे लिख लाना कि भैया आपने कितनी कितनी अप्रोच कराई है, मैं यही अपडेट कर दूंगा, ठीक है? और बताओ, ठीक है? कोई एक बच्चा मेहनत करके लिख लाना कि किसकी कितनी कितनी अप्रोच भैया ने करा दी है, मैं कल तुम्हारे सामने ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है? चले भाई, खत्म करें, चलो कल मिलते हैं, ठीक है भाई? बाय, गुड नाइट भैया। नाइट।